अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साथी निहाल अहमद मरहूम ने मालेगांव के सेठ हजरात के ताल्लुक से क्या खूब बात कही थी कि मालेगांव के सेठ लोगों को अगर ये पता चल जाए कि गुलगुले में कमाइए तो सारा का सारा मालेगांव शहर गुलगुला बेचने लगेगा। खोटी दो जेब से बंद रखो शौक से। मालेगांव के जो कारखानेदार हैं वो अपने कारखाने को 1 दिन चलाएं, 2 दिन चलाएं, 3 दिन चलाएं, 4 दिन चलाएं या फिर 5 दिन चलाएं। 1 दिन भी अगर बंद रखते हैं तो उन्हें मालेगांव के मजदूरों को खोटी देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए इस बारे में हम दलाइल से बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है खोटी दो जेब से बंद रखो शौक से। यानी कोई भी कारखानादार अगर अपने कारखाने को 1 ड्यूटी भी कम करता है, 2 ड्यूटी कम करता है, कितना भी बंद रखना चाहता है तो उसको मजदूर को खोटी देना चाहिए। कम से कम 400 रुपया रोज से खोटी देना चाहिए बंद रखने पर। और उसकी वजह यह है कि जो भी कारखानादार अपना कारखाना बंद रख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की गलतियों की वजह से बंद कर रहा है। इसमें मजदूर की कोई गलती नहीं है। एक मजदूर को अगर आपने जातू बोलकर लगाया है तो सीधी बात है उसको 6 ड्यूटी पूरी करना होगी। अगर वो हर हफ्ता 2 बदली देना शुरू करेगा तो आप उसको हटा देंगे। इसी तरह से अगर आप हर हफ्ता उसको 6 ड्यूटी नहीं देते हैं और 4 से 5 ड्यूटी करते हैं तो आपको उसकी खोटी देना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आप जो भी बंद कर रहे हैं इसका कोई हल नहीं है। ये मालेगांव के जो बुरे हालात हैं, पावर लूम सनत की जो मंदी आ रही है उसमें 4 दिन 5 दिन ये सब मंगल से मंगल ये सब बंद कराने का कोई तुक बनता ही नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, कपड़ों की जितनी मांग है आप लोग उससे ज़्यादा कारखाने बनाते जा रहे हैं। इसी ताल्लुक से साथी निहाल अहमद मरहूम ने बराबर कहा था कि मालेगांव के सेठ लोगों को अगर ये पता चल जाए कि गुलगुले में कमाइए तो सारा का सारा मालेगांव शहर के सेठ लोग गुलगुले बेचने लगेंगे। इसी तरह से आज उनको अगर लग रहा है कि कारखाने में कमाइए तो हर कोई कारखाना डाल रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा सेठ हो, बड़ा सेठ हो, जहां 2 पैसा आया कारखाने डालते जा रहे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं देख रहे हैं कि मंदी के क्या असरात हैं, कपड़ों की कितनी मांग है, क्या है। बस एक कारखाना डालना है तो डालना है। लूम 20,000 से 70,000 हो गया पर लूम लेना बंद नहीं हो रहा है। और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 40 लूम कारखाना चलाने वाली ताकत का सेठ भी आज 120 लूम चला रहा है। जिसके पास ताकत नहीं है वो भाड़े से लेकर चला रहे। और जो दूसरे धंधे पानी में कमा सकते थे वो भी अपने धंधे पानी को बेचकर कारखाने पर कारखाने बनाते जा रहे हैं। और अगर आप लोग ये समझते हो कि 4 दिन 3 दिन बंद करने से आपका मसला हल होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खाम ख्याली है। जाहिर सी बात है कि अगर कपड़ों की मांग कम है तो आपको कारखाने बढ़ाना बंद करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कर सकते हो, आप में इकाई नहीं है, थू है आप लोगों के ऊपर, तो फिर भी आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप 8 घंटा ड्यूटी कर दो। 8 घंटा ड्यूटी करने से भी कपड़ों की खपत में काफ़ी हद तक कमी आएगी और मजदूर हजरात को रोज़ का आराम मिलेगा और 6 दिन पूरा काम करने पर वो अपने हिस्से की रोज़ी निकाल लिया करेगा। आप अगर इस तरह से 4 ड्यूटी 5 ड्यूटी 3 ड्यूटी करते हो तो सीधी सी बात है ये आपकी गलती है। आपने अपने कारखाने अपने फ़ायदे के लिए बंद रखे हुए हैं। मजदूर का आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। अगर आप मजदूर हजरात का सोचते तो आप तेज़ी आने पर जुमा नहीं चालू करते। जिसका भी माल का सौदा हो जाता है वो अपना जुमा ही चलाने लगता है। जहाँ से जरा से मंदी हुई सारे कारखाने के दार पूरे गांव के यूं मिलकर बैठ जाते हैं जैसे बहुत बड़ी इकाई चल रही है उनमें। और सब के सब बोलते हैं कि चलो मंगल से मंगल बंद रख लेंगे। फिर वही बंदर की चाल चलने लगते हैं। 8 दिन हुआ नहीं फिर वही जुमा चालू, तेज चलाओ, माल ज़्यादा दो, जो कम चला रहा है उसको हटाओ। हद हो गई है। मजदूर अगर 1 घंटे से 1.25 घंटा खाने में लगाता है तो आप उसको चिल्लाते हो और आप डायरेक्ट पूरा का पूरा 2-2 दिन बंद रख देते हो और उसका कोई मेहनताना मजदूर को देते नहीं हो। बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। इसकी आपकी वो पकड़ होगी, आप मजदूरों पर जुल्म कर रहे हैं। अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि
कपड़े का भाव बढ़े और सूत का भाव कम हो तो आपको ज़रूरी है कि 8 घंटा ड्यूटी कर दो। गधे की तरह चलना बंद करो कि जहाँ दिवाली आ रही है चलो सब के सब मीटिंग लो, फिर एक मीटिंग लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। इतना पैसा आने के बाद भी आपके पास दिमाग नहीं आया है कि किस तरह से तिजारत को करना चाहिए। कारखानों पर कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपकी कोई रोक नहीं है। मजदूर 12 घंटा चला रहा है, उसका आप 8 घंटा ड्यूटी कर दो, ये नहीं होगा आपसे। चलो 4 दिन बंद करेंगे, चलो 8 दिन बंद करेंगे। मारवाड़ी को सबक सिखाएंगे, घंटा सबक सिखाएंगे। आप बंद भी कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पर कर रहे हैं कि जब दिवाली है वो खुद ही खरीद नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ आपका और मजदूर का नुकसान हो रहा है इस तरह से बंद करने में। 8 घंटा ड्यूटी करो, या फिर एक दिन भी अगर आप बंद करते हो, 6 ड्यूटी से 5 ड्यूटी हुई, आपको मजदूर को खोटी देना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की कि आप ये समझते हैं कि हम लोग मीटिंग करके ये करेंगे और बदलाव आ जाएगा, ये करेंगे बदलाव आ जाएगा। आपको मीटिंग लेना चाहिए तो कारखाने जो बढ़ रहे हैं एक के बाद एक, उस पर मीटिंग लो। और उस पर रोक नहीं लगा सकते हो तो कम से कम 8 घंटे ड्यूटी कर दो। किसी मजदूर को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, उसको रोज़ का आराम मिलेगा और वो 8 घंटे में एक अच्छा माल भी दे करके दे देगा आपको। माल साफ भी चला कर देगा, वक्त पर आएगा, वक्त पर जाएगा। और जो आप चाहते हैं कि मंदी पर रोक लगे, वो रोक भी लगेगी। पर यकीन मानिए कि जैसे आप लोग पूरा का अक्सरियत में ये तय कर रहे हो कि 5 दिन 6 दिन बना रखेंगे, इसी तरह से आपको अक्सरियत में ये भी तय करना होगा कि हर जगह 8 घंटा ड्यूटी ही चलेगी। किसी एक पॉइंट पर तो आपको एक होना ही होगा। इस तरह से बंदर की चाल चलना कि आज घर बनाएंगे, कल घर बनाएंगे, और जहाँ बारिश आई फिर भीगते रहो। यही हाल आज हमारे सेठ लोगों हो गए। जहाँ दिवाली आती है सबकी फटी पड़ी रहती है, और इतनी बड़ी फट जाती है कि किसी भी सुए से भी नहीं सिल सकती है। और चलो वही बोलते हैं कि मंगल से मंगल बंद रखेंगे, बुध से पीर बंद रखेंगे, फलाना ढिमाका, ये बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। अपने पैसों का सही इस्तेमाल करो। हर कोई कारखाना क्यों बना रहे? जिस तरह से गांव में लुंगी बनती है, इस तरह से आप सोचो कि बनियान का कपड़ा किस तरह से बनेगा, होजीरी कपड़ा कैसे बनेगा, ये सब सोचो। कुछ और अलग तरह की मशीनें लेकर आओ मालेगांव में। एक वक्त था सिर्फ और सिर्फ कॉटन चलता था और रंगीन साड़ियाँ चलती थी। उसके बाद जो है लूम बढ़ते गए तो पॉलिस्टर और पीसी आ गया। अब ज़रूरी है कि आप और किसी वान के ताल्लुक से सोचें कि हाँ होजीरी कपड़ा कैसे बनेगा, बनियान वगैरह का, टी शर्ट वगैरह के जो कपड़े हैं इसको हमारे लूम पर कैसे बनाएं, कौन सा ऐसा लूम लेकर आएँ। नहीं बस सबको वही चाहिए, 66-52 चालू करो, 66-52 चालू करो। 30 नंबर बाने में बच रहा है, पूरा गांव 30 नंबर बाना कर दिए। सब के सब एक साथ औंधे हो जा रहे हैं, और मारवाड़ी आ रहा है, व्यापारी आ रहा है, आपकी मार के चला जा रहा है। बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ता है। इतना खराब मालेगांव के हालात आप सेठ लोगों ने करके रखे हुए हैं। पैसा नहीं है तो सूदी कारोबार करने लगे हो। सूद की लानत जानते हो ना? अपनी माँ से 70 बार जिना करने से ज्यादा बुरा है। इससे ज्यादा खबासत की बात और क्या हो सकती है? उसके बाद भी आप लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं। हद हो गई है। एक मजदूर भूखा मर जाता है पर सूद का नहीं लेता है। आप सेठ हजरात हैं, आप भूखे मर नहीं रहे हैं, आपको लालच है जिसकी वजह से आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अक्सरियत तबका मालेगांव में सूदी कारोबार में घुस चुका है। बड़े बड़े दाढ़ी टोपी वाले घुस चुके हैं। इस पर आपकी कोई रोक नहीं है। बराबर मीटिंगें ली जा रही है कि चलो बंद करना है, चलो बंद करना है, और ऐसे बंद करना है कि मजदूर को खोटी भी ना देना पड़े। सूद के 10-10 लाख आप दे देंगे, मजदूर को 500 रुपये बढ़ाने के लिए आपको नहीं निकलता है। और इसी वजह से शहर में लानतें बरस रही है, खबासत बरस रही है, और आप लोग एक के बाद एक देख रहे हैं, आपके हल्के में एक के बाद एक कर्ज में डूबता चला जा रहा है। मेरी मांग ये है कि मजदूरी, अगर आप मजदूर लगा रहे हो, कारखाने बना रहे हो, तो आपको खोटी देना चाहिए। खोटी दो अपनी जेब से,
फिर बंद रखो शौक से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की गलतियाँ हैं। एक वक्त था कि हर कारखानेदार 1 से 2 महीना 4 महीने तक का अपना माल रोकने की ताकत रखता था। उसी टाइम को आपको वापस लाना पड़ेगा और इसी के लिए आपको कोशिशें करनी होंगी, आपको मीटिंगें लेनी होंगी, वरना गलतियां तो आपकी ही है। मजदूर को क्यों भुगता रहे हो? 6 दिन पूरा का पूरा चलाओ, लगे से 8 घंटा ड्यूटी करवा दो, लेकिन ये 4 दिन 5 दिन जो आप ड्यूटी बंद करवा रहे हो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको आपको बंद करना होगा। अगर आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो तो मजदूर अपने घर पर भी वक्त दे पाएगा और आपके यहाँ पर भी अच्छा माल देगा और सही वक्त देगा। 8 घंटा ड्यूटी कर दो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका माल का मसला है तो, वरना एक भी दिन बंद करते हो तो आपको खोटी देना चाहिए। कम से कम 400 रुपया रोज से खोटी देना चाहिए। 3 दिन बंद रहे हो तो कम से कम 1200 रुपया खोटी और जो मजदूर का चला है वो देना चाहिए। इस तरह के फैसले करोगे तो मजदूर की दुआ लगेगी और इंशाअल्लाह बरकतें गाँव में आएंगी। भिवंडी में, इच्चलकरंजी में काफ़ी जगहों पर लूम चल रहा है, लेकिन जितना पनौतीपन, जितनी मनुष्यत मालेगांव शहर में है उतना बाहर के शहरों में भी नहीं है। उतनी मंदी वहाँ पर भी नहीं आती है। और वजह इसकी सीधी और साफ है कि आप लोगों ने एक मुसलमान होने पर भी मुस्लिम होने का हक अदा नहीं किया। मजदूरों की आह लेकर बर्बाद होते रहे, सूद की लानत लेकर बर्बाद होते रहे, पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बेहतर यही है कि आप कारखाने बंद ना करो, कारखानों को चालू करो और नए कारखाने चालू करना बंद करो। इतने ही कारखानों में अपना रोलिंग घुमाओ, या फिर आपको अगर लगता है कि ड्यूटी ही कम करना है तो आप जो 12 घंटे से 8 घंटा और 10 घंटा ड्यूटी कर दो, ताकि मजदूर को रोज का आराम मिले। इस तरह से 2-3 दिन आप जब बंद रखते हो, मजदूर घूमता है तो उसका और खर्च होता है। वो इस तरह से 3 दिन के खर्च में नहीं चला सकता है। महंगाई किस हद तक का ये आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। आप लोगों से मैं इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसी मीटिंग लो जिसमें नए जो कारखाने बन रहे हैं उन पर रोक कैसे लगाई जाए, इस ताल्लुक से बातें करो। एक ऐसी मीटिंग लो जिसमें कारखाना 6 दिन चले लेकिन जुमा कोई ना चालू करे, इस पर मीटिंग लो, ताकि जो तेजी आए वो लंबे अरसे तक बाकी रहे। सूद का भाव बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये सब होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप चाहे मंत्रालय तक चले जाओ, कुछ भी कर लो, ये रुकने वाला नहीं है। आप लोगों को अपनी प्रोडक्शन पर रोक लगानी होगी। आज एक प्याज भी अपनी कीमत बताने को तैयार है, पर सेठ जो है नहीं अपनी कीमत बता सकता है। आलू टमाटे महंगे होते जा रहे हैं, खपत कम करके लोगों ने उसका भाव बढ़वा दिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? कारखानों पर कारखाने बनाते जा रहे हैं। 12 घंटे ड्यूटी कम कर दो, 8 घंटे ड्यूटी कर दो आपको, अगर ऐसा कुछ लगता है तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।